सभी किसान साथियों नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गेहूं की फसल हमारी 60 से 70 दिन के बीच की हो चुकी है और ये समय है गेहूं की फसल में गबोट अवस्था का या कहूं मैं बूटिंग स्टेज का। इस समय क्या होता है, तने में बाली का बनना गेहूं की चालू हो जाता है। इस समय पे हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें जो उत्पादन है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर हम सही समय पे सही पोषक तत्व देंगे इस समय पे, तभी हमें बहुत अच्छा उत्पादन देखने को हमारा मिलेगा और उत्पादन में लगभग 20 से 25% वृद्धि हमें देखने को मिलती है। ये स्प्रे गेहूं को हम दे देते हैं। और मैं बात करूं पिछले वर्ष की, तो पिछले वर्ष भी हमने ये स्प्रे कराया था और इस वर्ष भी हम इस गेहूं में 2 दिन पहले वो स्प्रे करा चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो नाइट्रोजन का डोज था वो हमने पहले दे चुके हैं और जो नाइट्रोजन का आखिरी डोज है वो 40 से 45 दिन के समय पे टिलरिंग स्टेज पे हमें दे देना चाहिए, कल्ले फुटाव की अवस्था पे, या मैं कहूँ दूसरा पानी जब हमारा लगता है तब हमें नाइट्रोजन का पूरा डोज हमारी गेहूं की फसल में दे देना चाहिए। अब जो हम डोज देंगे, कहीं कहीं इस बार लगभग हर जगह गेहूं पीलेपन की समस्या देखने को मिली थी और अगर अभी तक वो सही नहीं हुई है आखिरी समय, अभी उसका आप रोकथाम कर लें, क्योंकि एक बार जब बाली निकल आई तो गेहूं में कमजोर बाली निकलेगी और उसमें दाने भराव बहुत कमजोर हो पाएगा और उत्पादन हमारा बहुत कम आएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पीलापन गेहूं का कैसे ठीक करें, तो वो आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। अब आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस समय अगर फास्फोरस और पोटेशियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे पौधे को होती है और इस समय अगर फास्फोरस और पोटेशियम की कमी हमारी गेहूं की फसल में होती है तो जो बाली का साइज है वो भी कम निकलेगा, दानों की संख्या भी कम निकलेगी और फॉल्स सीड जैसी समस्या भी हमें देखने को मिलती है कि दाने कभी कभी हमारी बाली में भर नहीं पाते हैं सही से। तो इस समय पे हमें फास्फोरस और पोटेशियम का ध्यान अवश्य रूप से देना है और साथ में अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं कुछ, जैसे कि बोरॉन हो गया जो पॉलिनेशन में हमारी मदद करता है, जिससे परागण होता है, अगर उसकी कमी हमारे पौधे में होती है तो उसके कमी से भी दाने कमजोर भरते हैं या भर ही नहीं पाते हैं, फॉल सीड जैसी समस्या हमें देखने को मिलती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कौन सा स्प्रे हम करें जिससे हमें बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिले और गेहूं की फसल के दाने में बहुत अच्छी चमक हमें और अच्छा वजन हमें देखने को मिले। तो चलिए आज शुरू करते हैं। उस स्प्रे के बारे में मैं आपको बताता हूँ। करेंगे एनपीके 05234 के बारे में। सबसे पहला स्प्रे में हमें लेना है अगर पी और के की हमारी फसल में कमी हो रही है और इस समय पे हमें अच्छा दाना भरने के लिए पी और के देना है, तो उसके लिए हम उपयोग करेंगे सबसे अच्छा खाद इस समय जो होगा वो होगा एनपीके 05234, जिसमें 52% 52% हमारा फॉस्फोरस होगा और 34% 34% पोटेशियम इसमें होता है और ये मोनो पोटेशियम फॉस्फेट भी इसको कहते हैं। तो इसको लेना है हमें और इसका जो डोज हम लेंगे वो प्रति एकड़ के हिसाब से 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से हम लेंगे। इसको थोड़ा किसान भाइयों को घोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसको घोलने का एक तरीका होता है कि आप थोड़े थोड़े पानी में करके इसको घोलते चलिए और जब आप डोज बनाएंगे थोड़ा ही ये घोलता है, फिर दूसरा पानी चेंज करके वो पानी डाल दीजिए, फिर घोलिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा हल्का गर्म पानी, कुनकुना पानी जिसे हम कहते हैं, थोड़ा हल्का गर्म पानी में आप इसको घोलेंगे तो ये आसानी से घुल जाएगा। और ये जब तक पूरा ना घुले तब तक आप स्प्रे ना करें, क्योंकि क्या होता है स्प्रे करते समय ये टैंक में नीचे बैठ जाएगा और फिर ये घुलेगा नहीं और फिर उसका काम भी पूरा नहीं करेगा, क्योंकि जब वो घुल ही नहीं पाया अच्छे से। तो इसको अच्छे से किसान भाई पानी में घोल लें पहले, उसके बाद टैंक में मिक्स करें इसको डालते टाइम। तो ये हो गया हमारा 05234 के बारे में। और ये काम क्या करता है, इसमें 2 तत्व होते हैं, मैंने आपको बताया पी और के, फास्फोरस और पोटेशियम। इसमें नाइट्रोजन नहीं होती है और इस समय हमें नाइट्रोजन देने की अब आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि टिलरिंग स्टेज तक हम नाइट्रोजन की पूर्ति कर चुके हैं और इस समय पौधे को भी ज़्यादा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करेंगे फास्फोरस के पौधे में क्या काम होते हैं। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, फास्फोरस जो है वो जड़ के विकास में काम करता है। तो अगर जड़ का विकास हमारा अच्छे तरीके से होगा तो दूर दूर पड़े पोषक तत्व जो है जमीन में उनको भी पौधा अच्छे से हमारा ले सकेगा। और दूसरा काम मैं कहूँ, ये पौधे को ऊर्जा प्रदान करता है फास्फोरस, तो बहुत अच्छे से पौधे का विकास हो पाता है हमारे। और अगर फास्फोरस की कमी हमारे पौधे को होती है तो क्या होता है कि बाली का साइज जो है वो बहुत छोटा निकलेगा और अगर पौधा के सही समय पे हम फास्फोरस की पूर्ति करते हैं तो बाली का साइज जो है हमारा वो बहुत अच्छे साइज की बाली हमारे पौधे में निकलेगी। जड़ों की पकड़ जो है वो बहुत अच्छा पकड़ बनती है जमीन से, तो पौधे में वैसी और कोई समस्या हमें देखने को नहीं मिलती है। अब हम बात करेंगे पोटेशियम हमारे पौधे में किस चीज के लिए काम करता है और पोटेशियम कितना जरूरी हमको देना है। जो पोटेशियम का काम होता है वो होता है सबसे पहले दाने का भराव। आपके दाने का जो भराव होगा वो बहुत अच्छे से होगा, दाने में चमक बहुत अच्छी आएगी हमारे में। और साथ में सेल एलोंगेशन का भी काम पोटेशियम हमारा करता है। और क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी पौधे की पोटेशियम हमारा बढ़ाता है।
और पोटेशियम अगर हम सही समय पोटेशियम की पूर्ति करते हैं तो जैसे ही क्या होता है, फरवरी में जब हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, गेहूं की फसल तुरंत लॉजिंग हो जाती है, गिर जाती है। तो उससे भी, लॉजिंग से भी हमारा पोटेशियम गेहूं की फसल को बचाता है। और कई बीमारियों जैसे सूखे के प्रति भी सहनशीलता पौधे की पोटेशियम हमारा बढ़ाता है। तो पोटेशियम भी हमें देना बहुत जरूरी है इस समय पे। और पोटेशियम हमारी जो मदद करता है, जैसे ये फ्लैग लीफ में और पत्तियों में जो भोजन बना है ना, वो बाली तक पहुंचाने का काम पोटेशियम हमारा करता है। तो जो पत्ती ने भोजन बनाया है उसको पोटेशियम बाली में जो दाने भराब होंगे उस तक ले जाने में पोटेशियम बहुत हमारी मदद करता है, जिससे दाने हमारे अच्छे साइज के बन पाते हैं। और दूसरी चीज़, उसमें चमक बहुत अच्छी आ पाएगी दाने में, और साथ में हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी पौधे की हमारी हो जाएगी, जल्दी पौधे में रोग नहीं लगेंगे। ये काम होते हैं हमारे पोटेशियम के। अगर अभी भी आपको फसल थोड़ी बहुत पीली दिख रही है, फसल कमज़ोर आपको दिख रही है, मैं कहूँ तो कमज़ोर दिख रही है, तो इस समय पे हम उपयोग कर सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर का। हमने जो उपयोग किया वो किया कॉम्पो एक्सपर्ट का कॉम्बी 2, जिसमें चिलेटेड फॉर्म में माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। और ये पोषक तत्व, जैसे मान के चलिए आपकी फसल में मैग्नीज की कमी हो रही है या कहूँ मैं मॉलिब्डेनम की कमी हो रही है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। पौधा इसको आसानी से ले पाता है और इसको आप 05234 के साथ मिला के आप दे सकते हैं। और इसमें जो डोज आपका रहेगा वो रहेगा 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। जैसे 1 एकड़ में ज़मीन में आप 120 लीटर पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो 120 ग्राम आपको कॉम्बी 2 लेना पड़ेगा, या मैं कहूँ चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है, मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट, वो आपको लेने पड़ेंगे 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसमें बोरॉन भी होता है, तो बोरॉन का मैंने पहले ही बताया, ये पॉलिनेशन में हमारी बहुत मदद करता है, परागण में ही हमारी बहुत मदद करता है, जिससे हमारे दाने बहुत अच्छे बाली में भर पाते हैं। और साथ में हमने ये स्प्रे इसमें कराया, पिछले साल भी हमने डलवाया था, बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला, इसलिए यही कॉम्बिनेशन इस साल हमने रिपीट किया हमारी गेहूं की फसल में। इस स्प्रे करते समय किन चीज़ों का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमें स्प्रे का रिजल्ट जो है वो पूरा मिले। कभी कभी क्या होता है, किसान भाइयों को स्प्रे का रिजल्ट नहीं मिल पाता है, वो कहते हैं दवाई तो डाली लेकिन वो काम नहीं की। तो हमें सही तरीके से हमारे खेत में दवा का स्प्रे करना है, तभी हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने जो आपको दिक्कत बताई थी वो थी 05234 के घुलने में। किसी भी कंपनी का आप 05234 लेंगे, थोड़ा घुलने में वो दिक्कत देता है। जितने ठंडे पानी में आप उसको घोलेंगे वो कम घुलेगा। तो उसको घोलने का तरीका मैंने आपको बताया, उसी तरीके से आप उसको पानी में घोलें। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, आप उसमें भी देख सकते हैं, घोलने का तरीका उसमें ही मैंने बता रखा है। और दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें बिल्कुल सुबह सुबह स्प्रे नहीं करना है। क्या होता है कि सुबह सुबह ठंडों का टाइम अभी है, तो क्या होता है, पत्ते पे नमी होती है, बहुत ज़्यादा ओस होती है कहने का मतलब। तो उसमें हम स्प्रे करेंगे तो हमें स्प्रे का रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो जब थोड़ी धूप निकल आए, यानी कि पत्तों की नमी खत्म हो जाए, उस समय हमें हमारी फसल में स्प्रे करना है, जिससे हमें जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिल सके। क्योंकि धूप तो बहुत ज़्यादा निकलती नहीं है ठंडों के समय में, और सही समय पे हम स्प्रे करें। जनवरी का महीना चल रहा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो जब नमी सूख जाए पत्ते पे तभी हमें ये स्प्रे करना चाहिए। और साथ में मैंने घोलने का आपको बता दिया, और सही डोज में मात्रा आप दें 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 05234, और पर लीटर 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से हमने लिया चिलेटेड मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर को। और किसान भाइयों को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे कि मान के चलिए फॉस्फोरस और पोटेशियम के खाद हम ज़मीन में दे चुके हैं, पौधे में अगर थोड़ी बहुत भी कमी दिख रही है तो आप इसका उपयोग जरूर कर लें 05234 का, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी आगे देखने के लिए खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके अगली वीडियो का। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे NPK 0050 का कब हम उपयोग करना चाहिए और सबसे अच्छा रिजल्ट हमें इसका कब मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।